चलिए बच्चों, देखिए कक्षा 10 में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर है जो हमारा 11 है 11A। उसमें जो हम रचनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। और रचनाओं से क्वेश्चन आते ज़रूर 100% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये ज़रूर आएंगे, ये आप देख लीजिए, ठीक है। रचना करनी जो आपको आनी चाहिए, ठीक। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि एक कोई रेखाखंड होगा, एक रेखाखंड होगा, उसको दिए है अनुपात में विभाजित करना। क्या पढ़ेंगे हम? एक रेखाखंड को दिए हुए, ठीक है, अनुपात में विभाजित करना, दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। ठीक, यानी कोई रेखाखंड दिया होगा और उसमें जो है हम, ठीक है, कोई रेखाखंड होगा तो उस रेखाखंड को हम दिए हैं अनुपात में विभाजित करेंगे। क्या करेंगे हम? दिए हुए अनुपात में विभाजित करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पूरा ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो सभी बच्चे अब ले लीजिए, ठीक है। और उस देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिखा हुआ है कि एक 6 सेंटीमीटर, यानी पहला जो क्वेश्चन है आपका वो, उसमें जो है दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। क्या करना है? 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 1:3 के अनुपात में बांटिए। कितने अनुपात में बांटना है? 1:3 के, यानी 6 सेंटीमीटर का एक ए बी रेखाखंड खींचना है और इसको जो बांटना है हमको 1:3 के अनुपात में बांटना है, ठीक। तो कैसे करेंगे एक बार बस समझ लीजिए बस, ठीक है। सबसे पहला का काम है, जितने सेंटीमीटर का रेखाखंड का है उतने सेंटीमीटर का आप रेखाखंड खींच दीजिए। यानी कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड कह रहा है? 6 सेंटीमीटर। तो हमने भाई ये 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। समझा गया है? कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड है? 6, ए और बी, ठीक। समझ में आ रहा है? और रचना भी इसमें लिखनी होगी, तो जो करना है वही दिखाना है लिख के। समझ आ गया? वही रचना होगी हमारी। तो सर्वप्रथम क्या किया हमने? एक ए बी 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, ठीक। उसके बाद में हमने ए बिंदु से एक न्यून कोण बनाना है। ए बिंदु से क्या बनाना है हमको? एक न्यून कोण खींचना है। क्या करना है? एक न्यून कोण बनाना है। तो हमने इस पे हमने एक न्यून कोण बना लिया, ठीक। ये हो गया हमारा न्यून कोण। इसका हमने नाम लिख दिया x, यानी ए एक्स एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। यानी ए बिंदु से ए बी पर बिंदु ए से ए एक्स एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींची, ठीक। इतना कर लिया सब लोगों ने? इतना कर लोगे। उसके बाद में अब जो अनुपात हो, क्या हो? जो अनुपात हो उस अनुपात को हम जोड़ लेंगे। जितना भी अनुपात दिया हो, सबसे पहला काम क्या है? रेखाखंड खींच लेना। उसके बाद एक न्यून कोण बना लेना ए बिंदु पर। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद में जो अनुपात दिया होगा उस अनुपात से हम क्या करेंगे? उस अनुपात को दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4, ठीक। 4 आ गया कि नहीं? जो 4 आया है जोड़ने पर, वो हम इस प्रकार से एक्स पर जो हमने न्यून कोण बनाया उस पर इस प्रकार से बिंदु लेंगे कि वो चारों बिंदु आपस में क्या हो? बराबर हो, उनके बीच की दूरी बराबर हो, ठीक है। तो प्रकार से हम ए बिंदु पर वहाँ पे केंद्र पे वो नोक रखेंगे प्रकार की, और ये पहला चाप काट लेंगे, ठीक। तो ये हमारा A1 हो गया। क्या हो गया? A1। वही चाप, दूरी कम नहीं करेंगे। दूरी अगर कम जब बढ़ा घटा दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वही चाप यहाँ पे रख लिया, एक हो गया हमारा A2। वही चाप, वही दूरी लेकर हमने इस पे बिंदु प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाया, ये हो गया हमारा A3। उसके बाद में हमने यहाँ पर चाप लगाया, ये हो गया हमारा A4। समझ में आ रहा है? समझे? तो कितने बराबर भागों में बांटना है? 4। अगर यही अनुपात होता 2:3 में बांटो तो इनको 2 + 3 को जोड़ देते, कितना आ जाता? 5। तो यानी जो न्यून कोण वाली रेखा है उसको हमको 5 बराबर भागों में बांटना पड़ता, ठीक। तो
तो कहने का मतलब है अनुपात को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अनुपात को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में जितना आए उतने बराबर भाग हम जो न्यून कोण बनाए हैं रेखा उस पर कर लेंगे। समझ में आ रहा? इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है। रचना के पद हम बता रहे, इतना हो गया कि नहीं हो गया? ये तीसरा पॉइंट हो गया हमने। और ये दूरी बराबर हैं, A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4, ये बराबर ही होनी चाहिए। जितनी दूरी यहाँ से भरेंगे उतनी ही दूरी से सब आगे आगे चाप लगाएंगे। जैसे A से हमने ये पहली दूरी का चाप लगाया, फिर उतनी ही दूरी A1 से लगाया, फिर उतनी दूरी A2 से लगाया, फिर उतना ही चाप A3 से लगाया। ठीक। और कितने भागों में कितने चाप लगाने? 4, 1 2 3 4, काम खत्म। इतना कर लिया सब लोगों ने? ठीक। उसके बाद में अगला स्टेप है तुम्हारा कि जो लास्ट वाला होगा, सबसे लास्ट वाला चाप जो होगा, ठीक है, उसको हम इस वाले जो इधर बिंदु हो गए जिस पे हमने कोण नहीं बनाया है, जो बिंदु है लास्ट में जो बचा है B, उसको और इसको मिला लेंगे। क्या करेंगे भाई? मिला लेंगे। ठीक, सीधे खींचना आप लोग। तो क्या करेंगे, A4 को B से मिलाया, ठीक है, A4 B को मिलाया या B A4 मिलाया। ठीक, ये हो जाएगा अगला पॉइंट। इसके बाद का क्या पॉइंट है, देखिए, हम A4 से जो हम ये बिंदु है इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, लेकिन किस वाले चाप पर खींचेंगे ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ कैसे याद रखोगे? हमेशा याद रखना जो अनुपात दिया होगा, जो क्या दिया होगा, अनुपात, उसका जो पहले वाला जो संख्या होगी, अनुपात के पहले वाली जो संख्या होगी, हमेशा याद रखना। कौन वाली संख्या? पहले वाली संख्या होगी। तो उतने ही चाप हम यहाँ से छोर से गिन लेंगे। जो A पॉइंट है जहाँ से कोण बना हो वहाँ से हम उतने ही चाप को गिन लेंगे। तो यहाँ पे कितनी संख्या? 1, तो यहाँ पे गिनेंगे 1, यानी A1 पे 1 आ रहा। अगर यही चीज़ होती 2:3, तो हम कितना, पहले संख्या कितनी है? 2, तो हम 2 चाप तक गिनते, यानी यहाँ से 1 2, तो हम यहाँ से समांतर रेखा खींचते। लेकिन शुरू में कितनी है हमारी, हमको बांटना कितने अनुपात में है? 1:3 में बांटना है। ठीक है, तो कितना गिनेंगे हम? 1, यानी यहाँ से गिनिए 1 यहीं पे आ रहा है। तो A1 बिंदु से हम A4B के समांतर एक रेखा खींचेंगे। समझ आ गया? और समांतर रेखा कैसे खींचोगे, कैसे की जाती, देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक ऐसे चाप लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, हम चाप लगा लेंगे। उतनी ही दूरी, जितनी दूरी यहाँ से भर के हमने चाप लगाया उतनी ही दूरी कम नहीं करना है। उतनी ही दूरी भाई किस अनुपात से करना है हमको? 1, यानी A1 से। उतनी ही दूरी से हम यहाँ पर भी एक चाप लगा लेंगे। ऐसे लगा लिया। उतनी ही दूरी जो है हम यहाँ पर भी चाप लगा लेंगे। लगा लिया कि नहीं लगा लिया? ठीक। फिर क्या करेंगे, जो ये A1 A4 पर हमने जो चाप लगाया उसकी बीच की दूरी भर लेंगे प्रकार में। ऐसे दूरी भर लिया, समझ आ रहा है? इतनी दूरी भर लिया कि नहीं? तो उतनी ही दूरी जो है जहाँ से ये चाप पॉइंट काटा है जो A1 का, वहाँ पर उतनी ही दूरी यहाँ पर रखेंगे और ये ऐसे चाप लगा देंगे। क्या करेंगे, हम ऐसे चाप लगा देंगे। समझ आ गया? ये चाप लग गया हमारा। समझे कि नहीं समझे कुछ? ये क्या लग गया हमारा? चाप। और जहाँ पर ये दोनों काटें उसको और इस बिंदु को ऐसे मिला देंगे। AB रेखा पर ये जाएगी। ये बिंदु हमारा हो गया C। समझा गया? तो ये AB रेखाखंड जो हो गई 1:3 के अनुपात में विभाजित हो गई। समझा गया? यानी AC अनुपात CB यानी 1:3 में विभाजित हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे कि नहीं? ठीक। आगे रचना कैसे लिखना मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, उसके बाद समझ लीजिए। देखिए, चलिए देखिए, ये रचना हमने लिख दी है। ठीक है, जो जो किया है समझ लेंगे। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर AB की रेखा खींची। ठीक, इतना कर लोगे। उसके बाद में A बिंदु से हमने एक न्यून कोण बनाती AX रेखा खींची, AB के साथ जो न्यून कोण बना रहे। फिर उसके बाद हम अनुपातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जितने जोड़ने पर आए उतने हम चाप लगाएंगे। ठीक है, यानी 4 आया था तो बिंदु हमने A से A1 A2 A4 डॉट डॉट जितने भी लगाना है, जितने भी आए लगा लिए। और जिसमें इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर है, नहीं, यानी A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4।
समझा गया। उसके बाद हमने सबसे लास्ट वाला जो चाप होगा उसको बी से मिला दिया, ठीक। अब उसी के समांतर हम उस बिंदु से रेखा खींचेंगे जो अनुपात में सबसे पहले दिया होगा, यानी अनुपात कितना था हमारा 1:3 था ना भाई, 1:3 था ना। तो सबसे पहला अंक कौन है 1, यानी एक बिंदु गिन लेंगे। ए से पहला बिंदु कौन आ रहा है, यही तो हो रहा है। तो इससे हम इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। और रेखा कैसे खींचते हुए हमने बता दिया है कि यहाँ पे प्रकार की नोक रखोगे, जो हमने मिलाया है लास्ट वाले बिंदु को, ऐसे चाप लगाओगे, उतनी ही दूरी का उतना चाप दूरी लेकर ये चाप लगा लेना, ठीक। उसके बाद में इस चाप के बीच की दूरी को नाप लेंगे, ठीक है, वो प्रकार में भर लेंगे। और यहाँ से जो A1 बिंदु से हमने चाप लगाया है, जहाँ से चाप हमारी स्टार्टिंग हुई है, वहाँ से उस दूरी को ऐसे रखेंगे और काट लेंगे। जहाँ पे दोनों काटें तो इसको और इसको मिला देंगे, यही जो हो जाएगी हमारी समांतर रेखा हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से जो हो गया ये AB रेखाखंड जो होगा हमारा 1:3 में विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा, कर लोगे सभी लोग, ठीक। कोई भी डाउट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, सभी कर लोगे। और रचना के पद जरूर पॉइंट में लिखना है, ऐसे सुलेख जैसा नहीं लिखना है, पॉइंट में लिखना है। और 5-6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रचना के पद, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसा नहीं 10 तक लिख दो, नहीं। और ऐसा नहीं कि कम ही कर दो, यानी 5 से कम ना हो और 7 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 5 और 6 के बीच में पॉइंट होने चाहिए। समझ में आ रहा है, तो सभी बच्चे कर लेंगे ना, ठीक। तो इसके आगे जो क्वेश्चन है, जैसे अब एक में अगर मान लो जैसे 1:2:3 का आ गया, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो इनका तीनों अनुपात जोड़ोगे, 3 2 5 6, तो कितने चाप लगेंगे, 6 चाप लगेंगे, ठीक। पहले किससे समांतर रेखा, लास्ट वाले को तो मिला लेंगे, पहले किससे समांतर रेखा खींचना हमको 1 से, यानी 1 पॉइंट गिनेंगे। उसके बाद कितने पॉइंट गिनेंगे, 2 से। तो कहाँ से गिने जाएंगे, वो जो पॉइंट हमारा हमने पहले समांतर रेखा खींच गई रहे उसके बाद से 2 और गिनेंगे। समझ आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज लगाइए, इसमें 4 ही क्वेश्चन है, तो जो भी अगर डाउट हो तो बताओ, वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।